राधे राधे प्रिय कृष्ण भक्तों। कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना तुम्हारा धर्म है, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। सच्ची श्रद्धा के साथ किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। जिसने अपने मन को जीत लिया वह संसार को जीत लिया। मन ही तो है सब कुछ, इसे स्थिर और शांत रखो। जीवन एक युद्ध है और योद्धा वही होता है जो परिस्थितियों से घबराता नहीं, धैर्य रखता है। योग वही है जो तुम्हें संभव में रखे, सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता में समान भाव रखे। भय और असमंजस जो छोड़ो, जो सही है उसे चुनो। विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा ताकत है। सच्चा आनंद दूसरों की निस्वार्थ सेवा में है। परमार्थ की तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। सत्य, धैर्य और कर्म की शक्ति से बड़ा कोई ताकत नहीं होती। यही तुम्हारे जीवन की सबसे मजबूत ढाल है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे धर्म का सार है। अपने कर्तव्यों को निभाओ और ईश्वर पर भरोसा रखो। धैर्य और संकल्प के साथ काम करना सीखो। तुम जिस दिशा में ईमानदारी से चलोगे उसी दिशा में तुम्हारा भविष्य चमकेगा। जीवन की हर मुश्किल एक अवसर है। जब तक तुम्हारे अंदर संकल्प की शक्ति है तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। कर्म करना तुम्हारा धर्म है, बाकी सब ईश्वर की माया है। जब अर्जुन हिचकिचा रहे थे तब श्री कृष्ण ने उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने मित्रता का सच्चा अर्थ समझाया कि सच्चा मित्र वही होता है जो कठिनाइयों में साथ खड़ा हो। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि उसके हाथ में केवल कर्म करना है, परिणाम नहीं। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि युद्ध केवल बाहरी नहीं, आंतरिक संघर्ष भी है। जो अपने मन को जीतता है वही सच्चा विजेता होता है। एक बार जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला था, अर्जुन ने चिंता जताई। श्री कृष्ण ने कहा कि धैर्य और साहस से काम लो। ये गुण तुम्हारे हर कठिनाई पर पार करने में मदद करेंगे। जब अर्जुन ने अपने कर्तव्यों का समझा और युद्ध में भाग लिया तब श्री कृष्ण ने उसे बताया कि सच्चा ज्ञान वही है जो केवल बातों में नहीं बल्कि कर्म में प्रकट हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि युद्ध में जीत और हार दोनों ही अस्थायी हैं। असली सफलता संतुलन में है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सही समय पर कार्य करने से ही सफलता मिलती है। अर्जुन ने अपने समय पर कार्य करने या सीखा कि समय का सही उपयोग कैसे करें। जब अर्जुन ने युद्ध के मैदान में घबराहट कर महसूस किया तब श्री कृष्ण ने उसे आत्मविश्वास के महत्व को समझाया और कहा, अपने भीतर के बल को पहचानो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्म करते समय फल की लालसा नहीं करनी चाहिए। जब कर्म निस्वार्थ भाव से हो तब उसकी सफलता सुनिश्चित होती है। जब श्री कृष्ण ने राधा को प्यार किया तो यह दिखाया कि सच्चा प्रेम बिना किसी स्वार्थ के होता है। उन्होंने बताया कि प्रेम में त्याग और समर्पण आवश्यक होता है। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। आज इन उदाहरणों को हमने आपके साथ शेयर किया। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी तुम खुद को अकेला महसूस करो यह याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। प्रेम सबसे शक्तिशाली साधन है। इससे जीवन का हर कठिन मार्ग सरल हो जाता है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। हर आत्मा मुझसे जुड़ी है। मैं हर प्राणी के हृदय में निवास करता हूँ। जो मेरे चरण में आता है मैं उसे कभी निराश नहीं करता। सच्चा प्रेम वही है जो निस्वार्थ के परे हो, केवल समर्पण में ही इसका अनुभव है।
जीवन में सफलता और असफलता दोनों ही क्षणिक हैं, इसलिए सदा संभव हो रहे हैं। जीवन में हर संघर्ष में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मुझे अपने भीतर महसूस करो। धैर्य और विश्वास से बड़ा कोई मित्र नहीं है, ये तुम्हें सही मार्ग दिखाते हैं। मेरा नाम जपने से मन को शांति और आत्मा को सुख प्राप्त होता है। जो प्रेम करता है वह मुझे महसूस करता है, क्योंकि मैं प्रेम का ही स्वरूप हूँ। जीवन के हर कठिन दौर में खुद को हार मत मानने दो, क्योंकि हर रात के बाद एक नया सवेरा जरूर होता है। प्रेम वह है जो बिना किसी शर्त के होता है, जिससे कोई अपेक्षा नहीं होती। जैसे राधा का प्रेम मुझसे था, वैसे ही सच्चा प्रेम आत्मा और आत्मा से होता है। जब दो दिल सच्चे प्रेम में होते हैं तो वो दूर होकर भी एक दूसरे के करीब होते हैं। जैसे राधा और मैं अलग होकर भी एक दूसरे के में बसते थे। प्रेम का सबसे पवित्र रूप है जहाँ स्वार्थ की जगह समर्पण होता है। प्रेम में सबसे बड़ा सुख प्रियतम के सुख में ही ढूंढा जाता है। जब प्रेम किसी के प्रति सच्चा होता है तो समय और दूरी भी उसे कमज़ोर नहीं कर सकते हैं। राधा का प्रेम मेरे लिए कभी कम नहीं हुआ, वह मेरा प्रेम अनंत है। सच्चा प्रेम वही होता है जो हृदय को शांति और आत्मा को संतोष दे। प्रेम में किसी के साथ होने से ज़्यादा उसके अनुभूति में जीने का होता है। राधा और मेरे प्रेम में कोई भी बाधा हमारे प्रेम की गहराई को कम नहीं कर सकी। यह प्रेम उस मौन को भी समझना चाहिए जो शब्द में नहीं कहे जाते। प्रेम की परिभाषा सीमाओं से नहीं बनती, यह एक हर बंधन से मुक्त होती है। प्रेम वह है जो दो आत्माओं को एक कर देता है, चाहे वो शारीरिक रूप हो या दूरी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई